Knowledge grows when curiosity leads. Welcome to session 5 of chapter Electric Potential and Capacitance. आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट ऑफ कैपेसिटर and today we are going to discuss two most important topics. First is called parallel plate capacitor and second is called combination of capacitors in series and parallel. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल शीट्स क्या होती है, और वहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, दो पैरेलल प्लेट्स लिए और ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों की दोनों प्लेट जो है वो इनिशियली अनचार्ज है, मतलब दोनों पे कोई चार्ज नहीं है. और हमने क्या करा, पहली प्लेट को चार्ज करना शुरू करा पॉजिटिवली. अब जब पहली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी तो इंडक्शन की वजह से क्या होगा, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. मतलब पहली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और इंडक्शन की वजह से दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया. दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली डी के इक्वल है, प्लस सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है और माइनस सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है. तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है तो क्या हम लोग सिग्मा को Q बाय A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और यहां से हम लोग Q को क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू E इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट. और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो C होता है उसका फॉर्मूला होता है Q बाय V. अगर C Q बाय V के इक्वल है तो Q की जगह कितना आ गया, E इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट. और E का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग को पता है कि E जो होता है वो V बाय D के इक्वल होता है. अगर E V बाय D के इक्वल है तो V किसके इक्वल आ गया, E इंटू D के इक्वल आ गया. यहां से E कैंसिल हो गया, मतलब C किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय D के. सिंपल सा फॉर्मूला. ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब दोनों प्लेट्स के बीच में जो है वो एयर अवेलेबल है. अब अगर इसकी जगह हम किसी मीडियम को प्लेस कर देंगे तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा Cm इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D. अब अगर ये फर्स्ट इक्वेशन ले ले और ये सेकंड इक्वेशन ले ले हम लोग, तो हम क्या देखेंगे कि जो Cm बाय C नॉट हो जाएगा, अगर हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो Cm बाय C नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल. और ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू K व्हिच इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसका मतलब हमारे पास मल्टीपल फॉर्मूलाज है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. हमारे पास एक फॉर्मूला था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कि K जो होता है वो इक्वल होता है एफ नॉट बाय एफ एम के. K जो था वो इक्वल था E नॉट बाय ई एम के. जो K था वो इक्वल था किसके, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के. और जो K है वो अब यहाँ पर किसके इक्वल है, Cm बाय C नॉट के इक्वल. तो ये सारे के सारे फॉर्मूले जो है किसके, सब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्मूले. तो अगर इस चैप्टर में पूछा जाए डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, तो हम बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद एयर बिटवीन प्लेट्स. ठीक है, तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, where epsilon naught is relative permittivity of free space, A is area, D is distance, and the value of epsilon naught is 8.85 into 10 की पावर -12. चलिए, अब इसके बेसिस पे मल्टीपल बार सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा हुआ है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है, a capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volt. The charge stored in it is 360 माइक्रोकूलम. मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बैटरी V वोल्ट की और जो चार्ज है वो 360 माइक्रोकूलम है. इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 360 इंटू 10 की पावर -6 कूलम. मतलब अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो Q इक्वल्स टू CV 360 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल्स टू CV के इक्वल आ गया. हमने इसको फर्स्ट पार्ट ले लिया. आगे बोल रहे हैं when the potential across the capacitor is reduced by 120 volt, the charge stored in it becomes 120 microcoulomb.
मतलब अगले केस के अंदर बोल रहा है कि जो चार्ज की वैल्यू है वो 120 माइक्रो कूलम हो रही है, जब वोल्टेज की वैल्यू रिड्यूस हो रही है कितने से, 120 वोल्ट से, मतलब V जो हो गया वो इस केस में V माइनस 120 हो गया। हमने इसको सेकंड इक्वेशन ले लिया। अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो इस केस में कैंसिल कैंसिल, मतलब इधर रह गया 3 इक्वल्स टू C से C कैंसिल, V अपॉन में V माइनस 120। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इस केस में आप देखोगे कि आपका 3V माइनस 360 किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू V। मतलब 2V किसके इक्वल आ गया, 360 के इक्वल आ गया, मतलब V की वैल्यू कितनी आ गई, 180 वोल्ट आ गई, राइट। जब आपके पास V की वैल्यू 180 वोल्ट आ गई तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है पोटेंशियल निकालना है और अननोन कैपेसिटेंस निकालना है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देख ले तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है कि 360 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इक्वल्स टू C इंटू V की वैल्यू हो गई 180, 180 टू द 360, इसका मतलब कैपेसिटेंस आ गया 2 माइक्रोफैराड। ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। मतलब सेकंड केस में बोल रहा है कि अब आपको वोल्टेज की वैल्यू को 120 वोल्ट से बढ़ा देना है। मतलब इस केस के अंदर आपके पास अगर आप Q डैश लोगे तो वो इक्वल हो जाएगा C V प्लस 120। मतलब Q डैश C की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है विच इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अभी हम लोगों ने निकाला 180 और इसकी वैल्यू है 120। इसका मतलब Q डैश 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 180 प्लस 120 इज व्हाट, इट्स 300। इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 माइक्रो कूलम, राइट। तो हम लोगों ने निकाल दिया V फर्स्ट पार्ट के लिए, हम लोगों ने निकाला C फर्स्ट पार्ट के लिए, और जब वैल्यू को इंक्रीज कर दिया तो चार्ज आ गया हमारा 600 माइक्रो कूलम। जो क्वेश्चन है रैप्ली का क्वेश्चन, ये इस फॉर्म में, इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए और इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करेंगे फास्ट। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कैपेसिटर है जिसका अननोन कैपेसिटेंस है उसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा हुआ है, चार्ज की वैल्यू 120 माइक्रो कूलम है। वो बोल रहा है कि जब पोटेंशियल की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया 40 वोल्ट से तो चार्ज की वैल्यू जो हो गई 40 माइक्रो कूलम के इक्वल हो गई। आपको सेम V निकालना है और अननोन कैपेसिटेंस निकालना है, और सेकंड केस के अंदर क्या है, वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे तो क्या करें, सेम क्वेश्चन रैप्लिका। तो एक सेट में वो क्वेश्चन आया हुआ है, एक सेट में क्वेश्चन आया, कॉन्सेप्ट सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जैसे हम लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ऐसे क्या हम लोग कैपेसिटर्स को भी सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस, कैपेसिटर को भी सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से रेजिस्टर्स का सीरीज पैरेलल चलता है वैसे ही कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल चलता है, बस जो फॉर्मूला है वो बदल जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मतलब जो रेजिस्टर का सीरीज था वो कैपेसिटर का पैरेलल है, जो रेजिस्टर का पैरेलल था वो कैपेसिटर का सीरीज है, मतलब फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, दैट्स इट। अब वो फॉर्मूला उल्टा कैसा होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा है, कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करा है, मतलब हमने तीन कैपेसिटर्स ले लिए, तीन कैपेसिटर C1 C2 और C3, इनको सीरीज में लगा दिया। सीरीज में क्या सेम रहता है, आंसर है सीरीज में जो चार्ज है या सीरीज में जो करंट है उसकी वैल्यू सेम रहती है। मतलब हम लोग यहां से क्या करा, यहां से हमने करंट दिया I, यहां भी करंट दिया I, यहां भी करंट दिया I, मतलब इन सब जगह पे जो करंट है उसकी वैल्यू सेम। पहला कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट ले ली, यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको एक रूल दिमाग में रखना है। रूल क्या दिमाग में रखना है कि सीरीज का मतलब ये भी होता है जब नेगेटिव प्लेट अगले के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो। क्या इसके बिहाफ पर कोई क्वेश्चन है, आंसर इज यस। एनसीईआरटी में इसके बिहाफ पर क्वेश्चन दे रखा है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये बात दिमाग में रखना। अब अगर देखें हम लोग यहाँ पर, अगर हमसे कोई पूछे कि पहले कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होगा तो हम बोलेंगे V1 इक्वल्स टू Q अपॉन में C1, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि C का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, Q बाय V होता है।
या Q जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो CV के इक्वल होता है। मतलब V1 जो आ गया वो Q बाय C1 के इक्वल आ गया, जो V2 आ गया वो Q बाय C2 के इक्वल आ गया, और जो V3 आ गया वो Q बाय C3 के इक्वल आ गया। अब यहां पर आप देखोगे V1 V2 V3 ये टोटल किसके इक्वल, V के इक्वल। इसका मतलब V किसके इक्वल हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल हो गया। मतलब V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q बाय C। मतलब इसको हमने Q बाय C ऐसे दिया। V1 की जगह कितना आ गया, Q बाय C1। V2 की जगह कितना आ गया, Q बाय C2। V3 की जगह कितना आ गया, Q बाय C3। क्या कॉमन आ रहा है, चार्ज कॉमन है, कैंसिल कर दो। इसका मतलब आपके पास 1 बाय सी एस किसके इक्वल आ गया, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 के इक्वल आ गया। मतलब जो रेजिस्टर इन पैरेलल का फॉर्मूला पड़ा था वो कैपेसिटर इन सीरीज का फॉर्मूला है, व्हिच इज CS 1 बाय CS इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। क्लियर है। चलिए, अब यही अगर हम बात पैरेलल के केस के अंदर करें तो पैरेलल के अंदर क्या सेम रहता है, आंसर इज वोल्टेज सेम रहती है पैरेलल के केस के अंदर। तो अगर पैरेलल के केस के अंदर वोल्टेज सेम है तो इस केस में हम लोगों ने क्या करा, तीन कैपेसिटर्स ले लिए। पहला कैपेसिटर जो है वो C1 है, दूसरा कैपेसिटर C2 है, तीसरा कैपेसिटर C3 है। यहां पर हम लोगों ने क्या करा, इस पॉइंट से Q चार्ज को डाला, और ये चार्ज क्या होगा, तीन जगह डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर चार्ज आ गया Q1, यहाँ पर चार्ज आ गया Q2, यहाँ पर चार्ज आ गया Q3, राइट। और हम अभी डिस्कस करें हैं कि C जो होता है वो किसके इक्वल होता है, Q बाय V के इक्वल होता है। इसका मतलब Q किसके इक्वल हो गया, CV के इक्वल हो गया। अगर Q CV के इक्वल हो गया तो पहले का अगर चार्ज पूछा जाए तो Q1 किसके इक्वल हो जाएगा, C1 भी, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहती है। दूसरे का चार्ज पूछा जाए तो Q2 किसके इक्वल हो जाएगा, C2 भी। और तीसरे का चार्ज पूछा जाए तो C3 भी। तो टोटल चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब Q की जगह कितना आ गया, CPV। CP मतलब कैपेसिटर इन पैरेलल। Q1 की जगह कितना आ गया, C1V। Q2 की जगह कितना आ गया, C2V। और Q3 की जगह कितना आ गया, C3V। वोल्टेज कॉमन, मतलब सीपी किसके इक्वल आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 के। तो इसका मतलब जो रेजिस्टर का फॉर्मूला पड़ा था सीरीज में वही कैपेसिटर का फॉर्मूला है पैरेलल में, मतलब कॉन्सेप्ट उल्टा चलेगा। इस बात को दिमाग में रखिए, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली दो फॉर्मूलाज, पैरेलल का ये फॉर्मूला, सीरीज का 1 बाय सी इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे कैपेसिटर के तो हमें उनको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड है, ये मेरे हाथ में बॉटल है, ये इसका एक आउटलेट है जहां से पानी बाहर निकलता है। मान लीजिए मैंने क्या करा, इस पॉइंट से पानी को फिल करा। अगर मैं यहां से पानी भरूंगा तो पानी कहां से बाहर निकलेगा, पानी यहां से बाहर निकलेगा, राइट। अब अगर इस बॉटल के अंदर मैं यहां पर एक होल कर दूं तो क्या होगा, पानी यहां से भी जा सकता है, पानी यहां से भी जा सकता है। मतलब जहां पानी बिना किसी डिविएशन के फ्लो करेगा, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। जहां पर पानी डिविएट हो जाएगा, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस आपको ये बात दिमाग में रखनी है। जहां पानी सीधा फ्लो करेगा बिना किसी डिविएशन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। जहां पर पानी डिविएट हो जाएगा वो कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। बस अगर ये आइडियोलॉजी दिमाग में बैठ गई, कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा, मैं रिटर्न गारंटी रिस्पॉन्स। चलिए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अजय, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। हम सिर्फ फिगर पे फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट निकालेंगे कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाएगा। अब अगर इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज करें पानी वाला तो कैसे होगा। मान लीजिए मैंने ए पॉइंट से पानी डाला, जैसे ही मैंने ए पॉइंट से पानी डाला तो ये पानी जब यहां पर पहुंचेगा तो दो जगह जाएगा, इधर गया और इधर गया। अब ये वाला पानी जो है वो इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, मतलब पानी तो कहीं डिविएट ही नहीं हुआ। जब पानी कहीं डिविएट नहीं हुआ तो ये तीनों आपस में कैसे कनेक्ट है, सीरीज के अंदर। सीरीज में कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 1 बाय C1 1 बाय C2 1 बाय C3, मतलब 1 बाय 60 1 बाय 60 1 बाय 60 3 बाय 60 1 बाय 20। उल्टा कर दिया तो कितना हो गया, 20 माइक्रोफैराड हो गया। मतलब सिंपल लैंग्वेज में इन तीनों का जो कैपेसिटेंस आ गया वो कितना आ गया, 20 माइक्रोफैराड हो गया, सिंपल। अब जब ये पानी यहां पर पहुंचा तो अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये पानी दो जगह डिवाइड हो गया।
क्योंकि पानी दो जगह डिवाइड हो गया तो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल। पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। इसका मतलब 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया, राइट। अब अगर इसको मैं सिंपल बनाऊंगा फिगर को, तो क्या मैं इस फिगर को ऐसे बना सकता हूं, दिस इज 40, दिस इज 20 एंड दिस इज 20, सिंपल। अब जब मैंने यहां से दोबारा पानी डाला तो पानी इधर भी गया, पानी इधर भी गया। अब पानी क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो ये कैसे आपस में पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, ऐड होता है। मतलब 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40 हो गया। मतलब इधर भी 40 आ गया और इधर भी 40 आ गया। अब अगर पानी डालोगे तो पानी तो सीधा ही जाएगा। मतलब ये 40 40 कैसे है सीरीज में, मतलब 1/40 1/40 कितना हो गया, 2/40, उल्टा कर दोगे तो कितना हो गया, 20। इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा दैट इज 20 माइक्रोफैराड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पानी डालो, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है। चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन अब आपको बोल रहा है कि नेटवर्क गिवन है, आपको कैपेसिटेंस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी का 1 माइक्रोफैराड है। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट, पानी डालते हैं। सबसे पहले हमने ए पॉइंट से पानी डाला, पानी डाला तो पानी इधर भी गया, पानी इधर भी गया। जब ये पानी इधर पहुंचा तो इस पॉइंट पर जाकर क्या हुआ, फिर पानी डिवाइड हो गया, पानी इधर भी गया, पानी इधर भी गया। बट ये वाला जो पानी था वो इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया। मतलब सेम पानी जो है वो यहाँ पर फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। मतलब 1/6 1/12 कितना हो गया, एलसीएम लोगे तो 3/12 आ गया। 3/10 का मतलब कितना हो गया, 1/4 हो गया। उल्टा कर दिया तो कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब इस पूरे का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब ये 4 और ये 4 आपस में कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि पानी इधर भी गया था, पानी इधर भी गया था, पानी डिवाइड हो गया था। मतलब ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, ऐड हो जाता है। मतलब ये 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब ये पूरे के पूरे नेटवर्क को जब सॉल्व करा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। जब ये 8 आ गया तो अब ये 8 और 1 आपस में कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि पानी अब तो जब ये पूरा का पूरा एक बन गया। मैं इसको सिंपल बना देता हूँ। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, एक चीज और कर लेते हैं। जब यहां से पानी डाला तो ये और ये पानी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये आपस में पैरेलल में, पैरेलल में ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या मैं इसकी इक्विवेलेंट फिगर में यहाँ 4 लिख दूं, यहाँ 8 लिख दूं, यहाँ 1 लिख दूं और यहाँ पर 8 लिख दूं, क्योंकि ये 8 हो गया, ये 8 आ गया, ये 1 हो गया, ये 1 आ गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, और इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है। सिंपल है। अब जब आप दोबारा पानी डालोगे यहां से तो पानी इधर भी गया, इधर भी गया और इधर भी गया। अब ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सेम पानी जा रहा है। मतलब कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में हम क्या करते हैं, 1/c इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/8। मतलब आप एलसीएम लोगे तो इधर आ जाएगा 8। इसका मतलब इधर रह गया 8, इधर रह गया 1। इसका मतलब ये कितना आ गया, 9/8। मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, 8/9 आ गई। मतलब इस पूरे को सॉल्व करके हमने कितना बना दिया, 8/9 बना दिया। अब इसको देखोगे तो ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, क्योंकि सेम पानी फ्लो कर रहा है। जब सेम पानी फ्लो कर रहा है तो 1/8 1/4 हो जाएगा। अगर एलसीएम लोगे तो 1/8 प्लस 1/4, एलसीएम लिया कितना, 8, 1 प्लस 2, 3/8, मतलब 8/3 हो गया। इसका मतलब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाऊंगा तो अब इस केस में क्या बन जाएगा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये ऐसे बन गया। ये पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है, 3/8 8/3। मतलब ये हो गया आपका 8/3। ये पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है, 8/1। और ये तो सी है जो हमें निकालना है। अब ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, पानी डाल, पानी इधर भी गया, पानी इधर भी गया। मतलब ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड। पैरेलल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब अगर इनको पैरेलल में आप ऐड करना चाहते हो तो इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, 8/3 प्लस 8/9, एलसीएम कितना आ गया, 9, 3 3 था, 3 8 24,
24 प्लस 8 कितना हो गया 32/9 हो गया। मतलब अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यही तो बच गया, ये हो गया सी, और ये कितना हो गया आपका, सॉल्व करोगे तो कितना आया 32/9 के बराबर, राइट। जब ये 32/9 आ गया आपके पास, अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो रफ पार्ट इसको हटा देते हैं। चलिए, जब आपके पास 32/9 आ गया, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 1। ये आपस में कैसे कनेक्टेड, सीरीज में, क्योंकि सेम पानी फ्लो कर रहा है। इसका मतलब 1/c जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, 1 बाय, इसको c डैश ले लेते हैं, 1/c प्लस 32/9। क्वेश्चन में गिवन है कि इस c की वैल्यू कितनी है 1, इसका मतलब 1/1 माइनस 9/32 किसके इक्वल आ गया, 1/c आ गया, जो वैल्यू निकाली। एलसीएम लोगे तो कितना आ गया 32, 32 माइनस 9 कितना हो गया 1/c, 32 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 23, उल्टा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब c की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 32/23 माइक्रोफैराड। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कुछ सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें बेसिक फॉर्मेशन पता है कि पानी को डिवाइड जहां पर होगा वो पैरेलल होगा, पानी जहां सीधा फ्लो करेगा वो सीरीज होगा, दैट्स इट। चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो इसमें आपने क्या करा, सपोज यहां से पानी डाला इस पॉइंट से, जब इस पॉइंट से पानी डाला तो पानी इधर भी गया, पानी इधर भी गया। अब जब ये वाला पानी आगे गया तो पानी इधर भी गया, पानी इधर भी गया। जब ये वाला पानी आगे डाला, पानी इधर भी गया, पानी इधर भी गया, पानी इधर भी गया, पानी इधर भी गया, पानी इधर भी गया। यहां पहुंचने के बाद पानी जो है वो सीधा ही जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाऊं तो मैं फिगर कैसे बना सकता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां से ऐसे। इसका मतलब इधर आ गया 2, इधर आ गया 3, इधर आ गया 5 और इधर आ गया 10। तो 2, 3 और 5 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 3 + 2 5, 5 + 5 10, मतलब इसका जो कैपेसिटेंस आ गया इक्वल टू 10 आ गया। मतलब मैं इसकी सिंपल फिगर और क्या बना सकता हूँ, आ गया। मैं इसकी सिंपल फिगर क्या बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ, मतलब ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 10। अब ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट है, सीरीज में, मतलब 1/10 1/10, मतलब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पानी डालना सीख लो बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन का, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग बेसिकली क्या है, एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जो हम लोग थर्ड चैप्टर मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज बोलता है कि अगर हम 4 रेजिस्टर्स ले लें, मैं फिगर बना देता हूं, अगर हम 4 रेजिस्टर्स ले लें या 4 कैपेसिटर्स ले लें, और इसको अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दे और यहां पर अगर हम एक गैल्वेनोमीटर लगा दें, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, चौथा कैपेसिटर, इसको नाम देते हैं C1, C2, C3 और C4। अगर हम 4 कैपेसिटर्स ले लें, C1, C2, C3, C4, और अगर ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है और अगर किसी इंस्टेंट पे गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दिखाता है, तो जो ब्रिज होगा वो बैलेंस होगा। मतलब अगर किसी केस में हम इसको ऐसे बोलेंगे कि C1 अपॉन में C2 या C1 अपॉन में C3 इक्वल्स टू C2/C4 के इक्वल होगा, तो उस केस में जो गैल्वेनोमीटर होगा उसमें जीरो करंट का फ्लो होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, थर्ड चैप्टर के अंदर इन डेप्थ में पढ़ेंगे, बट इसके क्वेश्चंस की एप्लीकेशन यहां भी यूज करी जा सकती है। बट आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि आपका C1/C3 C2/C4 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल आ रहा है तो जो बीच वाला कैपेसिटर होगा, मतलब जो बीच वाला यहाँ गैल्वेनोमीटर होगा, उसकी वैल्यू को जीरो कर दो। मतलब
अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को यहां पर बनाऊंगा तो ये कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। कैसे, क्योंकि जब मैंने यहां से पानी डाला तो क्या हुआ, पानी इधर भी गया, पानी इधर भी गया, मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। इसलिए मैंने क्या करा, यहां पर बना दिया C1, यहां पर बना दिया C4। ऐसे जब मैंने पानी यहां पर डाला तो इस केस में क्या हुआ, यहां पर आ गया C2, यहां पर आ गया C5। और अगर मैं बीच में देखूंगा तो बीच में क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है C3। अब जब हमारे पास बीच में C3 आ रहा है तो इस केस में अगर आप देखोगे, क्वेश्चन में बोल रहा है हर कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोफैराड है। मतलब ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है C1/C3 C2/C4 के इक्वल है। अब जब ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा तो ये बीच वाला जो कैपेसिटर होगा वो बैलेंस कंडीशन में होगा, उसको उड़ा देंगे। अब जब इसको उड़ा दिया आपने, अब आपके पास क्या बच गया, अब आपके पास सिर्फ यही तो बच गया, ये ये ये। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, पानी डालो। जैसे ही आपने पानी डाला, पानी इधर भी गया, पानी इधर भी गया। अब इसमें और इसमें तो पानी सेम फ्लो कर रहा है, इसमें और इसमें सेम पानी फ्लो कर रहा है। तो क्या इसकी फिगर को अब हम ऐसे बना सकते हैं, आंसर इज यस, सीरीज सीरीज और आप पैरेलल। अब यहाँ पर वैल्यू है 10, 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 सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 और 10 मतलब 1/10 1/10 2/10, आंसर कितना हो गया 5। और फिर ये आपस में क्या है 1/10 1/10 क्या हो गया आपस में, मतलब सिंपल करके क्या इसको ऐसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ये भी 5 माइक्रोफैराड हो गया और ये भी 5 माइक्रोफैराड हो गया। अब ये आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट आंसर कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोफैराड। सिंपल। तो ये इसका लॉजिक है, दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जो है वो काम करता है। आई गेस अभी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट पानी डालो, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप खुद करोगे, आपका होमवर्क है। कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूँ, पानी डालना है, पानी यहाँ से डालोगे, इधर 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 पानी सेम जाएगा, इधर इधर पानी सेम जाएगा, ये पूरा एक बना दो, ये पूरा एक बना दो, पैरेलल में लगा के सीरीज में लगा दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। दिस इज योर होमवर्क। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अब आप इसमें दिमाग लगाओगे कि आपको कैसे इसको इसमें पानी डालना है, सीरीज पैरेलल कैसे सॉल्व करेगा। दिस इज अगेन योर होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ना अब सेम कॉन्सेप्ट अगर इसमें देखोगे तो आपके पास क्या है, ये सारे के सारे रजिस्टर्स हैं। मतलब आप इस फिगर को कैसे सॉल्व कर सकते हो, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो क्या आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, आंसर इज यस। क्योंकि इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। इस वाले को क्या करेंगे, उड़ा देंगे। जब बीच वाले को उड़ा दिया तो अब क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाऊं तो कैसे बनेगा, इधर एक कैपेसिटर, इधर एक कैपेसिटर, इधर एक कैपेसिटर, इधर एक कैपेसिटर और लास्ट में इधर एक कैपेसिटर। ठीक है, सीरीज सीरीज पैरेलल फिर सीरीज, सिंपल। ये आप खुद सॉल्व करोगे, होमवर्क। इन सब के आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से हम लोग कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, कैसे पानी डाल के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है सीरीज पैरेलल के, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। सो टिल नेक्स्ट सेशन, keep learning, keep exploring and keep growing, and don't forget to subscribe our channel. Thank you so much.